हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद साबरून में। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि देखो श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज चल रही है, देखो एक सीरीज चल रही है 2 7 27 107। आगे क्वेश्चन मार्क, हमें इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो एक सीरीज चल रही है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो सीरीज क्या है? 2 7 27 107 क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो दो दो से 7 कैसे आया होगा? देखो आगे कैसे आया होगा? देखो दो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे तो आएगा 7। देखो देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। 8 में फिर -1 करेंगे तो आएगा 7। फिर देखिए आगे देखिए, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर -1 किया होगा। देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28। 28 में -1 करेंगे तो आएगा 27। फिर आगे देखिए 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, -1 किया होगा। देखो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108। 108 में -1 करेंगे तो आएगा 107। देखो ये, फिर आगे देखिए इसी तरह से हम आगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 107 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 करेंगे। देखो 107 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 428। 428 में -1 करेंगे तो आएगा 427। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 427। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 427। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 427। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है यदि डिवाइड का अर्थ इनटू है, यदि डिवाइड का अर्थ इनटू है और माइनस का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित का मान होगा। क्या मान होगा? हमें निकालना है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे ही करते जाओ। देखो क्या कह रहा है? देखो 20, पहले 20 लिख लो। देखो प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड। देखो प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस को बोल रहा है डिवाइड। देखो प्लस को डिवाइड कर लिख लो। फिर 4, देखो इनटू को क्या बोल रहा है? इनटू का अर्थ है माइनस, इनटू को माइनस बोल रहा है तो माइनस कर दो 6। फिर देखो माइनस को क्या बोल रहा है? देखो माइनस का अर्थ है प्लस, देखो माइनस का अर्थ है प्लस तो माइनस की जगह आएगा प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस तो माइनस को प्लस बोल रहा है तो प्लस लगा दो। देखो फिर आगे 5। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है? डिवाइड, डिवाइड को बोल रहा है, डिवाइड का अर्थ है इनटू। देखो डिवाइड का अर्थ दिया है इनटू तो इनटू कर दो, इनटू 7 इक्वल टू क्या आएगा? हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। देखो बोर्ड मास से हम सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर इनटू को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस को। देखो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35। देखो 5 माइनस 6 प्लस 35। फिर हम इसको 35 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 40। 40 में -6 करेंगे तो आएगा 34। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 34। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 34। अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 34। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ता के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ता के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? देखो कबूतर, पक्षी और कुत्ता का हमें वेन आरेख बनाना है। देखो कबूतर, तो ये हो गया कबूतर। सभी कबूतर पक्षी होते हैं, जो कबूतर होते हैं सभी कबूतर पक्षी होते हैं, तो पक्षी हो गए बाहर, ये अंदर हो गए कबूतर, पक्षी हो गए बाहर। देखो सभी सभी कबूतर
पक्षी होते हैं, ये पक्षी हो गए बाहर, लेकिन सभी पक्षी कबूतर नहीं होते हैं। सभी कबूतर पक्षी तो होते हैं, लेकिन सभी पक्षी कबूतर नहीं होते, इसलिए कबूतर होंगे अंदर और पक्षी होंगे बाहर। देखो पक्षी का सर्किल बाहर है और कबूतर का अंदर। देखो कबूतर को अंदर रखा है इसलिए क्योंकि सभी कबूतर पक्षी होते हैं, लेकिन सभी पक्षी कबूतर नहीं होते। अब आगे देखिए क्या कह, कुत्ता, कुत्ता का ना देखो कबूतर ना ही देखो कुत्ता ना ही कबूतर होता है और ना ही पक्षी होता है, तो कुत्ता का ये हो गया कुत्ता। देखो कुत्ता का कोई रिलेशन ना है ना कबूतर से ना पक्षी से। देखो ना कुत्ता ना ही कबूतर होता है ना ही पक्षी, तो इस तरह से बनेगा वेन डायग्राम। इस तरह से वेन डायग्राम कौन सा दिया है, ऑप्शन सी। इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज चल रही है, उसमें देखो एक सीरीज चल रही है, उसको पूरा करना में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखो कैसे निकालेंगे। देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो एफ, एफ पहला पहला लेटर देखेंगे सभी का, एफ एन और वी। देखो एफ का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर कितना होता है 6, और एन का कितना होता है 14, और वी कितना होता है 22। देखो एफ जी एच लगातार लेटर है, लगातार अच्छा आ रहा है। फिर देखो एन ओ पी लगातार अच्छा आ रहा है, फिर वी डब्ल्यू एक्स लगातार आ रहे हैं। देखो 6 में प्लस 8 करेंगे तो आएगा 14। फिर देखो 14 में प्लस 8 किया तो आया 22। अब 22 में प्लस 8 करेंगे, 22 में 8 प्लस करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, 22 में प्लस 8 करेंगे तो आएगा 30। 30 में कौन सा लेटर होता है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में तो सिर्फ 26 ही लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 ही लेटर होते हैं, 30वां तो लेटर होता नहीं। तो देखो 30वां लेटर कैसे निकालेंगे, 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 26 प्लस 4 तोड़ के लिख सकते हैं 26 प्लस 4। देखो 26 के सीरीज में देखो ए से जेड तक होता है सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जेड तक, ए का एक होता है 26 जेड का होता है, फिर आगे फिर वही लेटर रिपीट होने लगते ए बी सी एक। देखो इसलिए हम 30 को 26 प्लस 4 में तोड़ रहे हैं, 26 के बाद जितना भी आएगा देखो 30 को इसलिए तोड़ा है 26 प्लस 4। देखो 26 तो हम 26 को छोड़ देंगे, फिर आगे क्या रहा 4, तो चौथा लेटर कौन सा होता है, चौथा लेटर कौन सा होता है डी, तो आएगा आगे आएगा डी, डी के बाद लगातार लेटर आएंगे डी, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा एफ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा डी ई एफ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी डी ई एफ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। एक सीरीज है, इसको खाली स्थान में लेटर को भरने पर कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा। देखो सबसे पहले हम अक्षर गिनेंगे, कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। विषम लेटर होंगे तो हम -1 करेंगे। देखो अक्षरों लेटर की संख्या विषम होगी तो -1 करेंगे, तो 15 में -1 करेंगे तो आएगा 14। देखो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 7 या 1 गुणा 14, 2 या 7, 2 7 1 14। देखो 1 14 का तो हम छोड़ देंगे क्योंकि बड़ा फैक्टर बनेगा। हम 2 और 7 का देखते हैं। देखो पहले सबसे हम 7 का बना के देखें क्योंकि 2 का सबसे छोटा बनेगा, इसलिए हम 2 का पहले नहीं बनाएंगे, 7 का बना के देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहां से तोड़ देते हैं। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से तोड़ देंगे। देखो ए सभी देखो चारों ऑप्शन में देखो पहला लेटर सेम है, सभी का पहला लेटर सेम है तो ए रखेंगे। फिर देखो आगे बी दिया, एक जगह ए दिया है, देखो हम इधर पे ए रख के चेक करते हैं तो क्या बन जाएगा 6 ए हो जाएंगे लगातार, फिर बी आएगा, इधर पे रखते हैं देखो, फिर आगे फिर ए डबल ए बी, तो ये इस तरह से तो बन नहीं रहा है। देखो इसकी जगह क्या आएगा, देखो इधर पे क्या दिया है ए, देखो बी ए ए डबल ए, यहाँ पे आप देखो बी रख के देखेंगे बी तो आ जाएगा डबल ए बी,
फिर ट्रिपल ए बी, देखो ए के बाद देखो ए रखेंगे, फिर ए रख के देखते हैं, डबल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, फिर आगे क्या आएगा ए, देखो डबल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, फिर डबल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, फिर आगे आएगा ए। इस तरह से बन रहा, देखो कौन सा समूह निकला, ए बी फिर ट्रिपल ए। इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।